हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। करंट अफेयर्स वीकली राउंडअप में एक बार फिर हम साथ हैं। सोमवार का दिन है, सुबह के 7 बज चुके हैं और पिछले सप्ताह क्या कुछ देश दुनिया में काम का घटा है मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूं इस करंट अफेयर्स वीकली राउंडअप में। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच स्टेट हैज एक्सटेंडेड द लॉकडाउन अक्रॉस द स्टेट टिल 28 ऑफ फरवरी 2021? किस राज्य ने 28 फरवरी 2021 तक राज्य भर में लॉकडाउन बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधे करेक्ट आंसर पे लिए चल रहा हूं। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। The Maharashtra government has extended the lockdown across the state till 28th of February 2021. आपको जानना चाहिए केरल के बाद महाराष्ट्र देश में दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोविड के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले देखने में आए हैं और महाराष्ट्र सरकार ने सावधानी बरतने के लिए 28 फरवरी तक लॉकडाउन बढ़ाया है। महाराष्ट्र की बात हो रही है, आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। स्टेट एनिमल की बात करें तो यह है इंडियन जायंट स्क्विरल और स्टेट बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन। पिछली बार कुछ कमेंट्स आए हैं जहां पर लोगों ने कहा है कि सर जब आप किसी स्टेट की बात करें तो नेशनल पार्क भी बताए थे जाइए। तो महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क बहुत ही रिनाउंड है, आपको जानना चाहिए, और नवी गांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 30 जनवरी 2021 मार्क्ड विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी? 30 जनवरी 2021 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो सीधे करेक्ट आंसर पे लिए चलता हूं। इट वाज 73rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। 30 जनवरी का ही वो दिन है जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आपको ये जानना चाहिए। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई थी, 1948 में, आपको ये भी जानना चाहिए। इस दिवस पर हर साल राजघाट पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है जहां देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PM Narendra Modi addressed the 125th anniversary celebration of Prabhuddha Bharat in January 2021. The event was organized by Advait Ashram situated in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। यह आयोजन अद्वैत आश्रम द्वारा किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आपको जानना चाहिए प्रबुद्ध भारत एक मासिक पत्रिका है और करेक्ट आंसर पे लिए चलता हूं सीधे मैं आपको, यह है उत्तराखंड। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में मायावती आश्रम में किया गया था। ये अद्वैत आश्रम है और ये जो मासिक पत्रिका है प्रबुद्ध, ये रामकृष्ण परंपरा की पत्रिका है। इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी, आपको जानना चाहिए, और 1896 में इसकी शुरुआत की थी विवेकानंद जी ने। इसका प्रकाशन चेन्नई से शुरू हुआ था जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, आपको ये भी जानना चाहिए। बात उत्तराखंड की हुई है तो आपको जानना चाहिए वहां के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। मुझे याद आ रहा है तो आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में लोकसभा सीट्स 5 हैं और राज्यसभा की 3 सीट्स हैं। स्टेट एनिमल है अल्पाइन मस्क डियर और बर्ड है हिमालयन मोनाल। स्टेट फ्लावर भी आपको जानना चाहिए, ब्रह्म कमल यहाँ का स्टेट फ्लावर है। और नेशनल पार्क की बात हुई है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, यहीं पर आपको जानना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। Who has tendered his resignation from the office of judge मध्य प्रदेश हाई कोर्ट recently? हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से किसने अपना इस्तीफा दिया है? मैं सीधे आपको आंसर में लिए चलता हूं और आंसर है जस्टिस सुनील कुमार अवस्थी। न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अपना इस्तीफा दे दिया है। 15 अक्टूबर 1985 को सिविल जज क्लास 2 के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे और विभिन्न सेवाओं में वो रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि 13 अक्टूबर 2016 को MP हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था और 17 मार्च 2018 को इन्हें स्थायी रूप से नियुक्ति दी गई थी। चलती हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ मेजर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जनवरी 2021। हु इज द CM ऑफ राजस्थान? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 30 जनवरी 2021 से एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। आपको बताना है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो मैं सीधे आपको आंसर पे लिए चल रहा हूं, ये हैं अशोक गहलोत साहब। जी हां, अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 30 जनवरी 2021 से शुरू होने वाली एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। ये योजना लगभग 1 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी। इसे आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना नाम दिया गया है।
जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, स्टेट एनिमल है कैमल जिसे ऊंट कहते हैं, स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जिसे गोंडावन के नाम से जानते हैं, स्टेट फ्लावर है रोहिंडा। नेशनल पार्क की बात हो रही है, आपको जानना चाहिए वेरी रिनाउंड रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है और सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्लैक लाइव्स मैटर, a movement which became a rallying cry after the killing by US police of an unarmed black man, has been nominated for the Nobel Peace Prize 2021. The movement was founded in which year in the United States? Black Lives Matter एक आंदोलन है जो एक निहत्थे अश्वेत व्यक्ति की अमेरिकी पुलिस द्वारा हत्या के बाद प्रदर्शन की आवाज बनी। इसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। आपको बताना है इस आंदोलन की स्थापना कब हुई। तो करेक्ट आंसर आपका है 2013 में। ब्लैक लाइव्स मैटर, इट वाज अ मूवमेंट एंड इट इज which became a rallying cry after the killing by US police of an unarmed black man, has been nominated for the Nobel Prize 2021. आपको जानना चाहिए जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद इस आंदोलन को बहुत गति मिली है। शांति पुरस्कार के लिए कई नामों का उल्लेख किया गया है और आपको यह भी जानना चाहिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर 2021 की शुरुआत में की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। In January 2021, which of the following has appointed Henry Moniz as first Chief Compliance Officer (CCO)? जनवरी 2021 में हाल ही में किसने हेनरी मोनिज को एक जो मुख्य पालन अधिकारी है CCO इसके रूप में नियुक्त किया है, किस कंपनी में? आंसर है फेसबुक। जी हां, फेसबुक हैज अपॉइंटेड हेनरी मोनिज एज फर्स्ट चीफ कंप्लायंट ऑफिसर जिसे हम कहते हैं CCO। और आपको यह जानना चाहिए कि ही विल ज्वाइन फेसबुक ऑन 8th of February 2021 एंड विल रिपोर्ट टू जेनिफर न्यूस्टेड, द कंपनीज जनरल काउंसिल। आपको यह भी जानना चाहिए कि हेनरी मोनिज इससे पहले CCO और COA थे वायाकॉम लिमिटेड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑन विच डे वॉज द यूनियन बजट 2021 प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट? केंद्रीय बजट 2021 हाल ही में प्रस्तुत किया गया, किस दिन प्रस्तुत किया गया था यह संसद में? और आपको जानना चाहिए इसका उत्तर है 1st of February, 1 फरवरी को यह प्रस्तुत किया गया। The union budget was presented in the parliament on 1st February. The union budget this year for the first time is available only in digital format. आपको ये भूलना नहीं चाहिए, इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, इसे डिजिटल फॉर्मेट में ही लॉन्च किया गया है। It can be accessed through the mobile app. Union Budget नाम है इसका मोबाइल ऐप का, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड पर भी है और iOS प्लेटफॉर्म भी है। आपको ये भी जानना चाहिए कि www.indiabudget.gov.in इस वेबसाइट पर भी यूनियन बजट अवेलेबल है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको पढ़ा नहीं गया पेपर में, बल्कि टैबलेट में डिजिटल मोड में इसको पढ़ा है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द म्यांमार मिलिट्री तात्मादाव has announced a 1-year state of emergency in the country. Who is the president of Myanmar? तो म्यांमार जो है वो हिंदी में हम कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है म्यामा। म्यामा इसका है प्रोनाउंसिएशन, पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, आपको जानना चाहिए। इसकी जो मिलिट्री है इसका नाम है तात्मादाव। तात्मादाव ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति कौन है म्यांमार के? तो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं व्यू विन मिंट और जो म्यांमार की मिलिट्री है इसका नाम है तात्मादाव। इसके कैपिटल है नैपिदा, करेंसी है बर्मीज क्यात। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको जानना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। Who launched the National Polio Immunization Program in India in January 2021? जनवरी 2021 में हाल ही में किसने भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो सीधे आंसर पर लिए चलता हूं, यह है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 31 जनवरी 2021 को शुरू हुआ, आपको जानना चाहिए। शुरुआत रामनाथ कोविंद साहब ने किया और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, इसे NID कहा जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जिसे आमतौर पर पल्स पोलियो दिवस के रूप में जाना जाता है या पोलियो रविवार भी कह दिया जाता है। पहले ये 17 जनवरी को निर्धारित किया गया था, लेकिन देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से करी गई, इसीलिए इसका डेट आगे बढ़ा दिया गया। तो आप इसको जानें इस डेट को। और रामनाथ कोविंद जी को 31 जनवरी को शुरू हुआ और रामनाथ कोविंद साहब ने शुरुआत की। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
Next question is, the government has raised the foreign direct investment limit in insurance from 49% to how much percent while announcing the Union Budget 2021? सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 की घोषणा करते हुए बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस के फील्ड में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ा दी है। पहले ये 49% था, अब इसे कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो सीधे आप आंसर में चले, इसका आंसर है 74%। जी हाँ, 74% ये कर दिया गया है। और बीमा को रेगुलेट करती है IRDA, IRDA, Insurance Regulatory Development Authority. The government of India has raised the foreign direct investment limit in insurance from 49% to 74% while announcing the Union Budget. सरकार का ऐसा कहना है कि प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ा दी जाएगी तो बीमाकर्ताओं को ज्यादा पूंजी निवेश प्राप्त होगा और इससे बीमा क्षेत्र को बूस्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड विल बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-2022. द गवर्नमेंट प्लान्स टू सेल हाउ मच परसेंट स्टेक इन एयर इंडिया? आपको बताना है कि एयर इंडिया लिमिटेड का निजीकरण आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा होने वाला है। सरकार की योजना कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की है? और आपका उत्तर है 100%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% हिस्सेदारी बेचने का प्लान कर लिया है। एयर इंडिया लिमिटेड का निजीकरण हो जाएगा 2021-22 के दौरान और सरकार की योजना इससे अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेच देने की है। 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय हुआ था एयर इंडिया का और तब से लेकर आज तक 2020 हो गया, इसने कोई मुनाफा नहीं कमाया है। आपको जानना चाहिए, ये लॉस में चल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। As per the budget 2021, senior citizens above how many years of age with only pension income are exempted from filing tax returns? बजट 2021 के अनुसार केवल पेंशन आय वाले कितने वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई है? और आपका आंसर है 75 ईयर्स। सीनियर सिटीजन जो हैं 75 साल की उम्र के ऊपर और उनको केवल पेंशन इनकम जिनके पास आता है उनको टैक्स रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। टू प्रेजेंट द फर्स्ट पेपरलेस बजट Who switched to a Made in India tablet? पहला पेपरलेस बजट पेश करने के लिए किसने मेड इन इंडिया टैबलेट का उपयोग किया है? और सीधे आप आंसर पर चलें। अगर आपने 1 फरवरी का जो यूनियन बजट पास हुआ उसे देखा हो पार्लियामेंट में तो आपको आंसर मिल जाएगा। निर्मला सीतारमण जी हैं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने बजट पेश किया और पहली बार इन्होंने पेपरलेस बजट पेश किया, मतलब जो बजट पेश करने के लिए एक टैबलेट का यूज किया जो कि मेड इन इंडिया टैबलेट है। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस है। आप यूनियन बजट के नाम से मोबाइल ऐप डाउनलोड करके या तो बजट पढ़ सकते हैं या सीधे वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हैं। चल रहे हैं हम अगले प्रश्न पर। RS Sharma has been appointed as the new chief executive of आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Whom will he replace? RS शर्मा को आयुष्मान भारत का या जिसे दूसरा नाम इसका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया है, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह किसकी जगह लेंगे? आपको ये उत्तर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका है इंदु भूषण। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हैज अपॉइंटेड RS शर्मा as the new chief executive to head its health insurance scheme आयुष्मान भारत। इंदु भूषण की जगह ये लेंगे जिनकी 3 साल की सेवा समाप्त हो चुकी है। शर्मा जी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे ट्राई कहते हैं, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके पूर्व अध्यक्ष हैं, यानी पहले यहां अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी? हामिद अंसारी साहब जो कि पहले 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, राज्यसभा के सभापति रहे हैं, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। उसका नाम क्या है आपको बताना है। सीधे मैं करेक्ट आंसर पर लिए चल रहा हूं। इसका नाम है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। इनकी आत्मकथा का नाम बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट है। आप इसको जानना चाहिए। यह एक राजनीतिक के रूप में अंसारी जी के जीवन पर बेस्ड है और अभी अमन चोपड़ा जी ने उनका जो इंटरव्यू लिया उसके बाद ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया वीडियो और चर्चा में है ये किताब जो कि हामिद अंसारी साहब की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक एड्रेस द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द एशियान इंडिया हैकाथॉन इन February 2021। एशियान ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फरवरी 2021 में हाल ही में एशियान इंडिया हैकाथॉन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। एशियान समूह में कितने देश हैं आपको ये बताना है और आपको आंसर पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर इज 10 देश इसमें हैं और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 1 फरवरी को इससे संबोधित किया। इसका नाम था एशियान इंडिया हैकाथॉन
समारोह का नाम था। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई एक बिल्कुल नई पहल है। 1 से 3 फरवरी तक इसका आयोजन जो है ये किया गया, आपको ये भी जानना चाहिए। यह आयोजन सभी 10 एशियान देशों और भारत के लिए अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंडिया फर्स्ट अननेम्ड स्पेस फ्लाइट एज पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन इज लिस्टेड टू बी लॉन्च्ड इन विच मंथ? गगनयान मिशन के भाग के रूप में भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान किस महीने शुरू की जाएगी? मैं सीधे आपको आंसर पर लिए चलता हूं। यह है दिसंबर 2021 में गगनयान मिशन के रूप में भारत अपनी पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान जो है स्टार्ट करेगा। और शुरू में इसे दिसंबर 2020 में इसकी योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण जो है इसको देर इसमें हुआ और अब जो है ये दिसंबर 2021 में उड़ान भरेगा। मानव रहित वास्तविक उड़ान भरने से पहले 2 मानव रहित GSLV रॉकेट का परीक्षण भी किया जाना है, जो कि आने वाले समय में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which word was chosen by Oxford Languages as its Hindi word of the year 2020? किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने वर्ष 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आपको जानना चाहिए आत्मनिर्भरता वह शब्द है जिसको चुना गया है। करेक्ट आंसर है। और कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोगेन फॉक्सेल, जो ये पैनल था इनका विशेषज्ञों का, उसमें ये 3 लोग थे और इन्होंने आत्मनिर्भरता को चुना। आत्मनिर्भरता इंप्लाइंग सेल्फ रिलायंस हैज बीन नेम्ड बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस एज अ हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। इसका मतलब होता है खुद पर निर्भर होना, सेल्फ रिलायंस इसे हम कहते हैं। ये जो शब्दावली है मैंने बताया, इसको 3 लोगों के समूह ने चुना। इससे पहले 2017 में आधार को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। 2018 में नारी शक्ति को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था और 2019 में संविधान जो है इसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जेफ बेजोस अनाउंस्ड दैट ही विल स्टेप डाउन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेज़न। हु विल रिप्लेस हिम? जेफ बेजोस ने हाल ही में घोषणा कर दी कि वो अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपना पद छोड़ देंगे। इनकी जगह कौन लेगा? तो सीधे मैं आपको आंसर पर लिए चलता हूं। एंडी जैसी को आपको जानना चाहिए। जेफ बेजोस के बाद एंडी जैसी जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO होंगे अमेज़न के। 27 साल पहले जेफ बेजोस ने अमेज़न का स्थापना की थी। अमेज़न वाज फाउंडेड बाय जेफ बेजोस 27 ईयर्स अगो, आपको जानना चाहिए। और अब वो इस पद को छोड़ने जा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। Dalai Lama has come up with new book, The Little Book of Encouragement. Which of the following published it? दलाई लामा अपनी नई किताब के साथ आए हैं। इसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। और किसने इसको पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है, यह प्रश्न है। तो उत्तर है आपका पेंगुइन रैंडम हाउस, इसने पब्लिश किया है। जैसा कि आपको पता है आध्यात्मिक नेता हैं तिब्बत के दलाई लामा और इन्होंने नई किताब लिखी है। इसमें कुल 130 उद्धरण हैं। इसे रेणुका सिंह ने संपादित किया है और पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत की समृद्ध सभ्यता की विरासत की प्रशंसा की है और कहा है कि यह करुणा और अहिंसा की दीर्घकालिक परंपराओं में निहित है। बहुत बढ़िया ये बात है, पढ़ने लायक किताब होगी ऐसा लगता है। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो जरूर इसे पढ़िएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। माउंटेनियर नीतीश सिंह फ्रॉम विच सिटी unfurled the national flag at Mount Kilimanjaro peak, the highest mountain in the African continent? पर्वतारोही है नीतीश सिंह। आपको बताना है ये किस शहर से हैं। इन्होंने कमाल का काम किया है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, यहां इन्होंने तिरंगा फहराया है। तो नीतीश जो हैं ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपको जानना चाहिए। इन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समुद्र तल से 5895 मीटर की ऊंचाई पर है माउंट किलिमंजारो। उन्होंने अपनी यात्रा में उनका समर्थन करने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी झंडा उठाया है, आपको यह भी जानना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड अ ममी विद अ गोल्ड टंग एट एन एंशिएंट इजिप्शियन साइट कॉल्ड तापोसिरी मैग्ना। द ममी इज हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? अभी हाल ही में पुरातत्वविदों ने मिस्र के तापोसिरी मैग्ना नाम की जगह पर सोने की जीभ के साथ एक ममी खोज निकाली है। आपको बताना है कि ये ममी कितनी साल पुरानी मानी जा रही है। तो सीधे मैं आंसर पर लिए चलता हूं। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि ममी जो है लगभग 2000 साल पुरानी है। इस ममी की खास बात यह है कि इसके पास गोल्डन टंग, सोने की जीभ इसके पास थी। डोमिनिक गणराज्य से कैथलीन मार्टिनेज के नेतृत्व में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने तापोसिरी मैग्ना नाम की जगह में इस ममी को ढूंढ निकाला है। अब समझते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या और स्टडी करके लेकर आ रहे हैं कि क्यों टंग जो है वो गोल्डन है और क्या उसका कारण होगा
और किस तरह से इसका उपयोग होता होगा। आज यहीं रुकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में निकाल पाया इस सप्ताह के लिए। इन 7 दिनों में क्या घटा हमने आज समझा और जाना। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर करिए हर उस प्लेटफॉर्म तक जहां लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आप लोगों को जान रहे हैं। हम ये सोशल कॉज कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके आसपास देश दुनिया में क्या घट रहा है आप जान सकें। आपको बस इतना करना है, एक छोटा सा थम्स अप, एक लाइक और एक कमेंट। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म से और जानते रहिए देश दुनिया में क्या घट रहा है हर सोमवार सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स वीकली राउंड अप में। हैव अ नाइस टाइम।